करते हैं शुरू। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हम वर्ग कैसे निकालते हैं। देखो वर्गमूल नहीं पढ़ पाए थे, वर्ग निकालना सीख लिया था, तो आज हम वर्गमूल क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले वर्ग वाले को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। वर्ग कैसे निकालते हैं मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जैसे कोई भी संख्या ले लो, मैं 2 एग्जाम्पल करवाऊंगी। मैंने लिया 65 का वर्ग कैसे निकालते हैं, है ना। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो इकाई वाली जगह पे संख्या है उसका वर्ग ले लो। 5 का वर्ग 25, ठीक है। ढाई वाली जगह पे जो संख्या है उसका वर्ग ले लो, 6 छक्के 36। अगले स्टेप में जितने भी अंक है सबकी आपस में गुणा कर दो। 6 को 2 से, 2 को 5 से। 6 गुणा 2 गुणा 5, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। अभी 60 कहाँ लिखना होता है, इकाई वाली जगह को छोड़ के लास्ट से उल्टे में लिखना होता है। जोड़ दीजिए, 6 6 12, एक हासिल 4225 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 65 का वर्ग। ठीक है, ऐसे ही बताया था, याद आ गया सभी को। यस मैम। ठीक है, तो ये तो था पहला। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि ऐसा सवाल आ जाए, अगर इस तरीके का आ जाए मैम, हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 62 का निकालो, 62 का निकालो, तो आप सबसे पहले 2 का वर्गमूल करेंगे। 2 का वर्गमूल तो 4 होता है, सॉरी 2 का वर्ग तो 4 होता है ना। लेकिन मुझे यहाँ पे दो अंक चाहिए। के आगे 0 लगा देंगे। यस, मेरे को 2 अंक चाहिए ना, लेकिन यहाँ एक ही है, तो यहाँ पे मेरे को 0 लगाना पड़ेगा ताकि ये 2 अंकों का बन जाए, है ना। क्योंकि 2 का जो वर्ग है वो तो एक ही अंक में आता है, तो 0 लगा दूंगी। 6 का होता है 36, कर दिया। अब जितने अंक बचे हैं तीनों के आपस में गुणा कर दो। 6 गुणा 2 गुणा 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। यहाँ ना लिख के 24 लिख दो, यहाँ जोड़ दो, 4 4 8 3। ये इसका उत्तर आ मैम जाएगा। 3844। हाँ, तो यही इसका उत्तर आ जाएगा। सभी को आगे समझ। 44 कैसे आया? यस मैम। क्या बेटा, दोबारा बोलो। 44 कैसे आया? 44 कैसे आया बेटा, जोड़ के ना, लास्ट में जोड़ना होता है। 4 की जगह 4, 0 और 4 4, 6 2 8, 3 की जगह 3, लास्ट में जोड़ देते हैं ना सारा स्टेप करने के बाद। ठीक है, चलो एक एक सवाल मैं अपनी तरफ से देती हूँ, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। रेडी है? चलिए, सवाल है आपका कि आपको वर्ग निकालना है 98 का। 98 का वर्ग क्या आएगा, इसी तरीके से, और सभी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर इसका। नाइन्टी एट का स्क्वायर क्या होगा? अभी तक नहीं आया किसी का बेटा चैट सेक्शन में? अभी एक ही बच्चे ने किया है बेटा। इतना छोटा तो नहीं आएगा पंकज, 3304 नहीं आना चाहिए, तो बहुत ही छोटा अंक है, इससे बड़ा आना चाहिए।
हाँ, गुड। मैम ललिता नाम से वेरी ठीक गुड है। बेटा। अभी मैं देख रही हूँ तो आंसर में अभी वेरिएशन आ रहा है, मतलब अलग अलग आ रहा है, तो मैं जब करवाऊंगी तब देखते हैं। गुड इवनिंग मैम। साहिल इतनी लेट क्लास ज्वाइन करिए बेटा, लेट क्लास ज्वाइन मत करो। गुड इवनिंग मैम। चलिए मैं करवाऊँ, अब हो गया गुड सब। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो सबसे पहला स्टेप, इकाई वाली जगह पे जो संख्या है उसका वर्ग कर दो। 8 का वर्ग 64 लिखा होगा सभी ने। फिर आपने 9 का वर्ग किया होगा 81। ठीक है, यहाँ तक सभी ने ठीक कर दिया। फिर तीनों अंकों का आपस में गुणा कर दो, 9, 8 और 2 का। 9 गुणा 8 गुणा 2, 9 8 जा 72 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा? 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 144। यहाँ नहीं लिखना। मैम कॉपी दिखाऊं? मैम हाँ कॉपी दिखा दो, दिखाऊं? दिखा दो कॉपी। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। गुड बेटा। अब जोड़ दो, 6 4 10, एक हासिल, 4 1 5 1 6, 8 और 1 9, 9604। ठीक है बेटा, 9604 के अलावा किसी और का जो भी आ रहा है वो गलत है। ठीक है। मैम मेरा सही है। हाँ, जिसने भी 9604 लिखा है, यस वेरी गुड नैना। बेटा मंजीत के नाम से जो बच्चा है और वीआईपी के नाम से जो बच्चा है, बेटा नाम चेंज कर लेना प्लीज, मुझे ऐसे नाम लेना सही नहीं लगता। ठीक है, इन दोनों का गलत है तो आप देख लो आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। एक क्वेश्चन करे पोल में, यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसके बाद हम वर्गमूल निकालने की विधि सीखेंगे। 14 का निकालना है। कुछ 14 का कुछ बच्चों यस को याद मैम। भी होगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि 1 से लेके 20 तक के तो आपको याद होने ही चाहिए, है ना? मैम कितने बच्चों का आ गया? बेटा 2 बच्चों का आया, दोनों का ठीक है। गुड। हाँ, जो भी बच्चे कर रहे हैं कितने आंसर, बच्चों का आ गया? सबका करेक्ट है बेटा, जिन्होंने भी आंसर किया है। गुड। कितने बच्चों का आ गया मैम? बेटा 8 बच्चों का आया और 8 का ठीक है। ठीक है, अभी तक किसी का गलत नहीं है, सबका ठीक है। मैम कितनों का आ गया? 11 बच्चों का। गुड, एकदम करेक्ट। वेरी गुड। दीपांशु बेटा, एक तो आप 15 मिनट क्लास में लेट हो। दूसरी बात, जो मैंने पोल का रिजल्ट भेजा था ग्रुप में, उसमें आपने मार्क्स देखे अपने? दीपांशु बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले तो टाइम पे क्लास ज्वाइन करो। जो भी लेट कर रहा है 10 10 15 मिनट क्लास लेट, और फिर अपना पोल का रिजल्ट देखो, और देखो हम बाकी बच्चों के 4 में से 4 भी आए हैं, 4 में से 3 भी आए हैं। दीपांशु फिर आपने अपना देखा होगा बेटा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी ज्यादा। पिछली क्लास में तो बहुत ही गंदा हो गया था, तो पहले आपका सही रहता था। मैम मेरा? दीपांशु, दीपांशु का। मैम मेरा सही हाँ है। बेटा, अभी एक बच्चे ने गलत कर दिया, ये बाकी सबका ठीक है। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? हो गया सभी का?
यस मैम। मैम जल्दी जल्दी में गलत हो गया। हाँ तो आप ही हो ना गलत। हाँ जल्दी जल्दी, पहले लेट क्लास में आओ और फिर जल्दी जल्दी में गलत, ऐसे होता है, इसलिए टाइम पे आना चाहिए क्लास में। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। मैम पोल रिस्पॉन्स दिख। हाँ पोल रिस्पॉन्स बेटा ये मैंने हटा दिया, अगले वाले का दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये गलत होने वाला सवाल था नहीं वैसे। चलो बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। गुड। देखो पहले तो वैसे आपको याद ही होना चाहिए 1 से लेके 20 तक की, याद भी नहीं है फिर भी हम निकाल सकते हैं। इकाई वाली जगह पे संख्या 4 है, इसका वर्ग होता है 16। ढाई वाली जगह पे 1 है, इसका वर्ग होता है 1। फिर तीनों संख्याओं के तीनों अंकों की आपस में गुणा, 1 गुणा 4 गुणा 2, 1 गुणा 4, 4 दूनी 8। यहाँ छोड़ के यहाँ आ जाएगा, जोड़ दीजिए 6, 8 और 1 9 और 1 196। सी इसका करेक्ट आंसर है 196। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए बेटा अब हम देखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल का मतलब क्या हो रहा है पहले तो ये सीखते हैं और फिर निकालते कैसे हैं ये भी सीखेंगे। देखो वर्गमूल, सबसे पहले हम इसकी साइन की बात कर लेते हैं, चिन्ह क्या लगाते हैं। ये होता है वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ अगर 2 लिख दूं तो ये वर्गमूल ही होता है ना। लेकिन हम 2 नहीं लगाते, 2 नहीं लगा रहे हैं तो कहीं पे भी ये चिन्ह होगा तो आप समझ जाना वर्गमूल ही है। और अगर मैंने अंदर कोई संख्या लिख दी 25, 25 का वर्गमूल, अगर मुझे ये वाला चिन्ह नहीं लगाना है तो इस वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। घात 1/2 होता है। ये पता था आप लोगों को कि अगर वर्गमूल का चिन्ह हटाते हैं तो घात में 1/2 आता है। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 25 किस संख्या का वर्गमूल होता है सबको याद भी है, लेकिन निकालते कैसे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि जो सबको आती है, एक तरह से एलसीएम ही। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो मतलब मैं 25 को लिखूंगी 5 गुणा 5, इसकी घात 1/2। अब 5 गुणा 5 को मैं 5 की घात 2 लिख दूं, ये 2 बार है, इसकी घात 1/2। अब आपने घातांक का जो चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट, उसमें एक नियम था कि जब घात की घात हो जाए, मतलब एक घात अंदर और एक घात बाहर हो, दोनों घातों की क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। याद आया? ये नियम है आपका पहले चैप्टर में, आपको याद भी होगा। नहीं है कोई बात नहीं, ये वाला टॉपिक भी आएगा इसमें, हम बाद में देखेंगे। तो दोनों घातों की गुणा कर देते हैं, तो कर दो 2 गुणा 1/2। इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा 5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मतलब क्या होता है 5। मतलब 25 किस संख्या का वर्गमूल है 5 का। तो ये पूरा स्टेप ऐसे होता है, तो पूरा प्रोसीजर इतना बड़ा है। जो हम लिखते हैं ना कि 25 5 का होता है, वो ऐसे आता है पूरा। ठीक है, तो इतना लंबा हमें जाने की जरूरत है नहीं, पर मैंने आपको समझा दिया कि ये होता क्या है एक्चुअली। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कितनी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि अच्छी है, बट मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि से भी जो बढ़िया है वो एक और विधि लगती है, जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप मुझे बताओ कि 529 किस संख्या का वर्गमूल है अभाज्य गुणनखंड विधि से, मुझे बताओ सबसे पहले ये संख्या किससे कटेगी। सबसे पहले कौन सी संख्या से काटोगे इसे, बताओ किस संख्या से हो जाएगा विभाजित ये अभाज्य गुणनखंड विधि लगाने पे। किससे कटेगा ये मैम 2 से। 2 से तो बेटा कट ही नहीं सकता। 2 से कटने के लिए यहाँ लास्ट में इनमें से कोई एक अंक होना चाहिए, तभी वो संख्या 2 से कटती है।
3 से भी नहीं कटेगा, 3 एकम 3, मैम 23 है। 23 से। आपको कैसे पता चला 23 से? अब डायरेक्ट 23 में पहुंचे, डायरेक्ट 23 में पहुंच गए ना, मतलब 23 से पहले कोई एक अंक है ही नहीं, कोई संख्या है ही नहीं जो इसे काट दे। सिर्फ डायरेक्ट 23 से कट रहा है ना ये, उससे पहले किसी अंक से नहीं कटने वाला ये। तो आप मुझे बताओ कि आपके पास कितना टाइम है सोचने का कि मैं डायरेक्ट इसे 23 से काटूं। आप तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही सोचोगे, ज्यादा से ज्यादा 11 या 12 तक, लेकिन डायरेक्ट 23 तक कैसे सोच लोगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसलिए मैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि ना लगाकर दूसरी विधि लगा रही हूँ जिसमें मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। भाग जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं उसे। 529 था जिसका मैंने वर्गमूल निकालना है। चलिए, सबसे पहला स्टेप होता है 2-2 के जोड़े बनाना लास्ट से। ये 29 एक जोड़ा बन गया, 5 के साथ कुछ है नहीं तो 5 अकेला रहेगा। पहला स्टेप ये हो गया कि लास्ट से आपने जोड़े बनाने हैं। 29 हो गया एक, 5 अलग से। अब मुझे क्या करना है, आप ऐसे भाग देना है, भाग लेकिन इस तरीके से देना, आप ऐसे मत करना 4 एकम 4, ऐसे नहीं करना। हमेशा याद रखना जो अंक यहाँ लोगे ना वही अंक ऊपर भी आना चाहिए, जो अंक यहाँ लोगे वही अंक ऊपर होना चाहिए। तो क्या लेना है, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब दोनों जगह सेम अंक आने चाहिए। तो मैंने क्या ले लिया, 2 दूनी 4, और वो 5 से छोटा है तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। पहला स्टेप सभी को समझ में आ गया? मैम यस मैम। अब माइनस कर दो, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा। अगले स्टेप में ये पूरा 29 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे अंक होता है या जो यहाँ पे संख्या है उसमें वही संख्या जोड़ दो। 2 में 2 जोड़ा कितना आया, 4। अब एक अंक यहाँ आएगा 4 के बाद जो इसको पूरी तरह विभाजित करेगा। अब यहाँ पे भी नियम यही है कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम अंक आने चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ 2 ले रहे हो तो 42 दूनी, यहाँ पे भी 2 ही आना चाहिए। 42 2 जा क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन ये तो छोटा आ रहा है तो अगला नंबर हम क्या लेंगे, 43। 3 जा देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या लोगे बेटा, 3 लोगे। इसलिए मैंने बोला यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही आना चाहिए। तो 43 तिया 129 होता है, माइनस करा, पूरी तरह विभाजित, तो मुझे पता चल गया ये 23 का ही है। आया सभी को समझ? थोड़ा बहुत तो आया होगा। हाँ, अभी और क्वेश्चन करवाऊंगी और अच्छे से आ जाएगा। मैम थोड़ा बहुत समझ में, थोड़ा बहुत तो आ गया, ठीक है मैम आ गया। हाँ ठीक है बेटा, पहले इसे उतार लो, फिर एक और करवाती हूँ मैं। जल्दी से उतारो इसे। उतार लिया मैम। उतार लिया सभी ने? मैम मैम उतारो हूँ। ठीक है, चलिए अगला जो नंबर है वो मैं लेती हूँ अब यहाँ पे। मान लीजिए अब आपको निकालना है वर्गमूल 961 का, 961 का। तो सेम यही मेथड लगाना है, मैंने लिख दिया। अब अपने माइंड में सब वो संख्या सोच लेंगे बेटा जो यहाँ पे पहले इसको विभाजित करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जोड़े बना दिए, ये 2 और ये अलग। बताओ, मैंने बोला यहाँ और यहाँ सेम अंक आएगा, कौन सा अंक लोगे? 3 3 3 तिया 9। ठीक है, मैंने बोला सेम होना चाहिए ना, 3 तिया 9 हो गया, माइनस करा 0 आया, यहाँ से आपने 61 उतार लिया। अब जो ऊपर लिखा होता है उसी में वही संख्या जोड़ दो, 3 और 3 6। अब यहाँ और यहाँ सेम अंक आने चाहिए, क्या लूं यहाँ पे, कौन सा अंक लूं? मैम 1। 61 1 जा आया ना, दोनों जगह सेम, 61 1 जा 61। समझा दो मैम, एक बार फिर से समझा दो। हाँ, मैं दोबारा समझा दूंगी, पर बाकी बच्चे मुझे बताओ अब समझ में आया?
Yes, ma'am. आया? Yes, ma'am. हाँ मैम। ठीक है, और भी और करूंगी काउंट वाली। हाँ नितिन, एक और समझा रही हूँ, उसके बाद में रुक जाओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझा रही हूँ, बार अलग सवाल लूंगी मैं, अलग वाला समझाती हूँ, जरा देखिएगा। अब मैं बोल रही हूँ आपको वर्गमूल निकालना है, बड़ी संख्या ले लेते हैं 2809 का। तो मैंने लिख दिया यहाँ 2809, दो दो के जोड़े बना दो, इस बार दो दो के बन गए जोड़े, ये दो और ये दो। अब बेटा याद रखना है, यहाँ पे आपने 28 को विभाजित करना है। अब ये कौन सा नंबर लोगे, जल्दी बताओ, दोनों जगह जो सेम आए। दो मैम। 5 पंजे 25, 5 5 जा 25 ले लो, क्योंकि 28 है वहां साथ में, वो दो नहीं है, अब 28 पूरा एक साथ है, 28 को एक साथ विभाजित करना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25 ले लो, क्योंकि दोनों जगह एक से संख्या होनी चाहिए। 5 पंजे 25, 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेगा, यहाँ से 0 और 9 फिर उतार दिए, 5 में 5 जोड़ो, 10 आ गया। अब एक अंक लेना है मैंने यहाँ पे, कौन सा अंक लूं मैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं लूंगी 101, 101 बन जा, 101 आता है, छोटा होगा। 102 गुणा 2 क्या आएगा, 204। 103 गुणा 3 क्या आएगा, 309। तो 103 गुणा 3 ले लूं, क्योंकि यहाँ 3 लूंगी तो ऊपर भी 3 ही आना चाहिए, 309 होता है। तो किस संख्या का आ गया वर्गमूल, ये 53 का। मैम 10 अब आ गया समझ? यस मैम। नितिन समझ में आ गया बेटा? यस मैम। गुड। देखो ये मेथड ना, हर नंबर पर बड़ा से बड़ा संख्या ले लूं, हर केस में ये वैलिड होगा। ठीक है, अब आप सोचो ये कि अगर मैं हाँ इसको उतार लीजिए, एक बार इसको उतार लो। मैं क्वेश्चन करवा लो पोल में। बेटा पोल में दूंगी सवाल, 1 मिनट रुक जाओ। अगर मैं इसी को बोलती कि 2809 को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो, तो बेटा सोचो कितना मुश्किल हो जाता है। ये 3 से कटता क्या, देखते हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ये 19 होता है, ये 3 से कटता ही नहीं। 3 से नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कटेगा, फिर ये 6 से भी नहीं कटेगा, नहीं कटता। हाँ तो डायरेक्ट 53 से ही कटता। तो सोचो 53 इतनी बड़ी संख्या है, आप कैसे सोच लोगे कि डायरेक्ट 53 से कटेगा। चलो एक क्वेश्चन मैं यहीं पे दे रही हूँ, उसके बाद पोल में करेंगे। इसका निकालो, ये किस संख्या का वर्गमूल है, 4225। इसी मेथड से निकालना और आंसर बताइएगा। मैम पोल में नहीं बेटा, ये अभी पोल में नहीं है, इसके बाद पोल में दूंगी सवाल, इसका आंसर चैट में करना। इसका आता है जाए चैट सेक्शन में करो। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया है। गुड, वेरी गुड। बेटा ये प्रदीप सिंह के नाम से क्या कर रहे हो, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर वर्गमूल, वर्ग का आंसर आप वर्गमूल में क्यों लिख रहे हो?
9604 क्यों लिख रहे हो? वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट है। वेरी गुड, हाँ एकदम करेक्ट। चलो अब मैं करवाती हूँ। तो आपने 4225 लिखा होगा। मैम कॉपी दिखा दूं? हाँ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ दिखा दो कॉपी अब। हाँ एकदम करेक्ट बेटा साहिल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दो के जोड़े बना लिए, 42 और 25। अब 42 किससे जाएगा, कौन सी संख्या होगी? वो वर्ग संख्या होगी। 7 7 जा 49 बड़ा हो जाएगा, तो 6 6 जा 36 लोगे। माइनस करो, क्या आएगा? यहाँ से लिया, 12 में से 6 जाएंगे, 6 आएगा। यहाँ से 25 उतार लिया। अगले स्टेप में 6 में 6 जोड़ा, 12 आया। अब एक अंक आएगा यहाँ, कौन से लोगे? 122। 122 को 2 से गुना करोगे, 244 आएगा। नहीं, 125 को 5 से करते हैं। चलो, 5 5 जा 25, 2 हासिल, 5 2 जा 10, 11 12, एक हासिल, 5 एकम 5 और एक 6, मतलब 125 पंजे 625 होता है। तो डायरेक्ट मुझे पता चल गया किस संख्या का वर्ग है, वर्गमूल है 65 का। ठीक है, और सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। मैम पोल में दे दो। हाँ, अब एक सवाल में दे रही हूँ पोल में, चलिए करते हैं। सभी को समझ में आ गया वाला सवाल? यस मैम। यस मैम। मैम दोबारा समझा दो। यस मैम। किसको दोबारा समझाना है? किसी को मैम मुझे। बेटा देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। 6 6 जा 36 करा मैंने, क्योंकि 42 में 7 7 जा 49 तो बड़ा हो जाता। 36 आ गया, माइनस करा, 6 आया, यहाँ से 25 उतारा, 6 में 6 जोड़े, 12 आया। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो अंक आएगा ना, वो और ये ऊपर वाला अंक एक जैसा ही होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 125 7 जा ले लो, नो, यहाँ और यहाँ अंक सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या लिया, 125 5 जा। मैम आपने यहाँ पर 65 क्यों लिया? 65 आया इसलिए 65 लिया मैंने। क्यों लिया मतलब, पहले तो 6 से कटा ना, उसके बाद 5 से कटा, तो 65 ही तो आएगा। अब तक जितने सवाल करें बेटा ऐसे ही तो करें, ये अलग थोड़ी ना है पहले से। योगेश, समझ में आया कुछ? यस मैम। थोड़ा आया। बेटा तो पहले क्यों नहीं पूछा आपने? अभी तो मैंने इतने सारे सवाल करा दिए, ये तो सेम पहले जैसा ही है ना, कुछ अलग नहीं है इसमें। चलो एक काम करना, क्लास के एंड में रुकना, फिर मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है? अभी क्वेश्चन Yes, पोल ma'am. में कर लेते हैं, रुक जाना आप। चलिए देखो, कुछ नंबरों के तो आपको याद होंगे। 64 किस संख्या का वर्गमूल होता है? ये आपको याद ही होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा अंक है। कीजिए इसका आंसर। मैम इसमें ऐसे बताना है कि 64 किसका वर्गमूल है। यस, मैम इसको उससे भाग देंगे। हाँ मतलब इसमें आपको वाला मेथड नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपको याद भी होगा, है ना? इतना तो याद है ही किस संख्या का होता है। मैम हो गया। मैम कितने जनों का आ गया? बेटा 8 बच्चों का आ गया और सबका ठीक है आंसर।
वेरी गुड, 11 में से 11 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। मैम अगली बार थोड़ा बढ़ा देना। बेटा आवाज नहीं आई मुझे, क्या बोल रहे हो? मैम अगली बार थोड़ा बढ़ा देना। हाँ अगली बार बड़ा संख्या। बेटा ये पोल के सवाल है ना, फिर भी दो बच्चों ने देखो गलत कर दिया। ये इतना आसान सवाल है फिर भी दो का गलत है। मैम कितने बच्चों के आंसर आ गई? बेटा 18 बच्चों के आंसर आ गए और 14 बच्चों का ठीक है। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस और ठीक है, मैम। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा देखो अपना रिस्पॉन्स देख लो, और आप बोल रहे हो आसान सवाल है फिर भी 5 बच्चों ने गलत किया है। ये दिख रहा है सभी को? यस मैम। तो इतना इजी सवाल फिर भी गलत, जबकि इतना तो सबको याद भी होता है ना, 1 से लेके 10 तक तो कम से कम याद ही होंगे आप लोगों को। यस मैम। तो बेटा 64 तो यस डायरेक्ट मैम। आपको पता होना चाहिए 8 का होता है, क्योंकि 8 गुणा 8 64 होता है, तो ये 8 का हो जाएगा। 8 8 जा 64 होता है ना। डायरेक्ट आप बोल के भी आंसर निकाल सकते थे, इसका सॉल्व भी करना नहीं था इसमें। तो समझ में आ गया? अगला सवाल करें। यस मैम। ओस मैम। यस मैम। 576 का निकालो। चलो अब थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इसको उस वाले तरीके से निकालना। कीजिए। ठीक है, उसी मेथड से करना जो अभी करवाया थोड़ी देर पहले, पेयर वाला। कितने बच्चों का आ गया? 1 मिनट बेटा। 5 बच्चों का आंसर आ गया, 5 का ठीक है। वेरी गुड। स्टार्टिंग में तो सबका ठीक होता है, फिर लास्ट लास्ट में फिर गलत होने लग जाता है। ARIT। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो। मैम कितने बच्चों को? 8 में से 7 बच्चों का आंसर ठीक है, एक का गलत हो गया अभी।
12 में से 10 बच्चों का आंसर ठीक है। बाकी बच्चे बेटा बिल्कुल ध्यान से करो, सवाल मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, गलत नहीं करो। अभी सिर्फ 12 बच्चों का ही आया है बेटा, बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं क्या आंसर? कीजिए, सभी करेंगे, सभी का आंसर आना चाहिए पोल में। कर रखा मैम, इसमें चैट इज नॉट अवेलेबल आ रही है। क्या बेटा नहीं हो रहा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो हो गया मैम, चैट इज नॉट अवेलेबल आ रही है। क्या चैट सेक्शन में करोगे? ये इसमें मैसेज कर रहे हैं ना मैम, इसमें चैट इज इट अवेलेबल एट दिस टाइम ये आया हुआ हाँ, है, रिटर्न चैट नहीं हो अभी रहा। बंद है ना? हाँ, अभी मैंने बंद करा हुआ है। आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता आरती? पोल का ऑप्शन नहीं आता आपके पास? नहीं मैम। पता है कैसे आता है? नो मैम। नहीं पता? देखो बेटा, 3 डॉट पे क्लिक करना, आपके फोन में 3 डॉट होंगे, उसमें यस मैम। एक्टिविटी लिखा होगा, दिखा? हाँ। एक्टिविटीज लिखा हुआ, यस मैम। उसमें लिखा है 1 एक्टिव पोल, देखो लिखा है। यस मैम। उसमें ये क्वेश्चन ऐसे आईडी बनी होगी और उसमें ABCD लिखा होगा, लिखा है? मिल गया मैम, थैंक यू। हाँ, और उसमें टिक करो और वोट पे क्लिक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास। ओके मैम। हमेशा पोल में ही करना सवाल, जब मैं पोल में दूं, चैट में मत करना। ठीक है, चलिए 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, गुड बेटा। ये तो इतनी छोटा सा नंबर है, अभी तो हमने 4-4 अंक वाला भी करा था, वो तक आपने इतनी जल्दी कर दिया था, ये तो सिर्फ 3 अंक का है। मैम एक बार ये क्वेश्चन दिखाना है, इसमें ऑप्शन समझ नहीं आया। क्या करना है? क्वेश्चन दिखाना मैम एक बार। बेटा स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं है मैम यहाँ पे, तो इसमें नहीं नहीं, क्वेश्चन वहां पे क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा। क्वेश्चन तो आपको ये 576 है, उसका आंसर टिक करना है, बस ABCD में से जो भी आंसर लग रहा है उस पर टिक करो और नीचे वोट पे क्लिक कर दो, ठीक है? वहां पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आएगा पोल में। ओके मैम। ऑप्शन पे टिक कर दो, बस सॉल्व आपने कर ही लिया है, जो आंसर आए टिक कर दो। सभी का हो गया? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। हो गया साहिल? यस मैम। साहिल सुहाग हो गया बेटा? मैम पोल में रिस्पॉन्स दिखा देना। हाँ ठीक है बेटा। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है अब। 5 4 3 2 1। देखो दिख गए सभी को? यस मैम। मैं ठीक है गया, बेटा। 5 बच्चों का गलत है। हाँ, चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। तो आप सभी ने इसी तरीके से 576 लिखा।
सबसे पहला स्टेप आपने जोड़ा बना लिया होगा। यहाँ से 76 एक हो गया, 5 अलग। तो सबसे पहले 2 दूनी 4 ही तो लोगे। योगेश बेटा दोबारा से देख लो कैसे करना है। मैंने बोला यहाँ ma'am. और यहाँ एक जैसा होना चाहिए, तो 2 दूनी 4, ऊपर और नीचे दोनों 2-2 ही आएंगे। अगर 3 लेते 3 या 9 लेते, लेकिन 9 बड़ा हो जाता 5 से, इसलिए मैंने 2 दूनी 4 लिया। 5 में से 4 जाएंगे, 1 आएगा। अब अगले स्टेप में ये जो पूरी संख्या है नीचे उतर जाएगी। अब जो संख्या यहाँ लिखी उसी में वही संख्या ऐड कर दो। 2 है, 2 में 2 जोड़ो, 4 आ गया। अब यहाँ पे एक अंक आएगा जो इस संख्या को पूरी तरह विभाजित करेगा। तो यहाँ पे भी अंक मुझे उसी तरीके से लेना है कि यहाँ और यहाँ एक जैसा है। मतलब अगर आप इस खाली जगह में 2 लिखते हो ना, तो यहाँ पे भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। मतलब 42 2 जा, 42 2 जा क्या होता है 84, लेकिन ये तो छोटा है, छोटा है ना। Yes, ma'am. चलो 44 4 जा लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों जगह सेम होना चाहिए। 4 4 जा 16, एक हासिल। 4 4 जा 16 और एक 17। 44 4 जा ले लेते हैं, 176 आएगा। पूरी तरह विभाजित हो गया, और जो नंबर यहाँ आया वही इसका वर्गमूल होता है, तो 24 होगा इसका। समझ में आ गया योगेश? अब Yes, ma'am. मैम बेटा नाम नहीं आते किस किसका गलत है, वो मैं Yes, अगली में बताऊंगी आपको किस किसने गलत किया था। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये था हमारा आखिरी सवाल। अब अगला टॉपिक है हमारा घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो घन मतलब क्या होता है, किसी संख्या को मैं उसी से 2 बार गुणा कर दूं। मतलब किसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा करना ही इसका घन कहलाता है। ठीक है, 5 को 3 बार गुणा किया 125, तो ये किसका घन हो जाएगा 5 का। और घन का साइन होता है ऊपर घात में 3, जैसे वर्ग में 2 आता है ऊपर, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, जैसे 8 का घन दे रखा है आपको 512। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी होगी आपको, 1 से लेके 20 तक के संख्याओं के घन। आप बस 1 से लेके 10 तक याद कर लो, अगर 20 तक कर सकते हो तो बढ़िया, पर 1 से लेके कम से कम 10 तक तो आपको संख्याओं के घन याद होने चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। 1 से लेके 10 तक कम से कम याद होने चाहिए। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? यस मैम। ठीक है, हमें 1 मिनट। स्क्रीनशॉट नहीं लिया अभी, कार लेंगे हम अभी। बेटा उतार लेना, चलो बाद में, आपको वैसे कहीं पे भी मिल जाएगा ये। अब मैं आपको मेन चीज जो बताना चाहती हूँ वहां पे ये है कि अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, मैंने लिखा 4 का जो घन है, 4 का घन मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 64 होता है 4 का घन। अब मैं बोलूं अगर -4 का घन क्या होगा, तो क्या सेम होगा या कुछ अलग आएगा? आएगा तो 64, लेकिन किस संख्या का? देखो माइनस का है ऊपर, हम हाथ देखते हैं, साइन माइनस में का। अंतर होगा। वेरी गुड। 3 एक विषम संख्या है ना, ऑड नंबर। तो जब अगर माइनस की संख्या हो, माइनस की संख्या का घात हमेशा माइनस आएगा, और प्लस की संख्या का घात हमेशा प्लस में आएगा। कोई भी अंक ले लो, ठीक है। क्यों आएगा? लेकिन वर्ग में हमने देखा था, वर्ग में दोनों का प्लस का ही आ रहा था, क्योंकि वर्ग में घात 2 थी ना, लेकिन यहाँ घात 3 है, इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, सेम इसमें भी एक चीज है। अगर मैं बोलूं 75 किस संख्या का घन है, मतलब 75 एक पूर्ण घन मतलब किसी संख्या का है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप भाज्य गुणनखंड विधि लगाओगे। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। क्या आया? 3 गुणा 5 गुणा 5। तो क्या ये मैंने एक संख्या लिखी, किसी संख्या का घन है 75? यस और नो? मैम नो मैम।
नहीं है ना, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ 3 तो एक अलग संख्या है, मेरे को क्या चाहिए, तीनों एक जैसे अंक होने चाहिए तभी तो घन बनता है। ये तो 3 गुणा Yes, ma'am. 5 की घात 2 है, तो ये एक किसी भी संख्या का घन नहीं है। ठीक है, तीनों अंक एक जैसे होंगे तो ही घन बनेगा वो, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये आप चीज याद रखना। घनमूल निकालने की भी हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। चलिए फिलहाल एक क्वेश्चन कर लेते हैं होल में। जैसे मैं बोलूं कि 8 किस संख्या का घन होगा, सॉरी 8 का घन क्या होगा, 8 का घन, तो क्या करोगे, कितनी बार गुणा करना पड़ेगा 8 को? घन में जितना घात होता है, मतलब संख्या में जितना घात होता है उतनी बार गुणा करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। किस संख्या का है? अभी मैंने हम बताया कितना बच्चों का आ गया? वेरी गुड हम कितनों का आ गया? बेटा, 2 बच्चों का आ गया, दोनों का ठीक है। बहुत आसान सवाल है बेटा ये। वेरी गुड। मैम लास्ट में रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है बेटा, 10 बच्चों का आंसर आ गया, गुड। तेरह बच्चों का आंसर आ गया, 13 में से 11 का ठीक है। वेरी गुड। स्टार्टिंग में ही हुआ था 2 बच्चों का गलत, अब सब एकदम करेक्ट कर रहे हैं। कर दो रुक जाओ बेटा, अभी 2-3 बच्चे मैम, रहते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ बेटा, 2-3 बच्चे रहते हैं, कीजिए इसको, फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट करूंगी। ओके मैम। कर दूं काउंटडाउन स्टार्ट? सबका हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। 5 4 3 2 1। चलो देख लो, वैसे सिर्फ 2 ही बच्चों का गलत है, 3 बच्चों का, बाकी सबका ठीक है। ठीक है ओके सभी को? मैम। Yes, ma'am. Ma'am. यस मैम। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, फिर मैं बताऊंगी क्या क्या मिस्टेक हुई है बच्चों से। देखो 8 की घात 3, मतलब 8 को 3 बार गुणा किया होगा। कुछ बच्चों ने क्या किया है, इसको ऐसे कर दिया, 8 गुणा 3 24। बेटा मैंने ऐसे थोड़ी ना बताया था, मैंने बोला था उसी संख्या से 3 बार गुणा करना ही उसका घन होता है। आपने ऐसे क्यों कर दिया? 1-2 बच्चों ने ये किया है, ये नहीं है, गलत है ये। कभी ऐसे मत करना कि आधार को आप घात से गुणा कर दो तो घन आ जाएगा, गलत। 8 अट्ठे 64, 64 गुणा ये वाला 8, 64 8 जा 512, 512 होता है 8 का घन। और मैंने आपसे बोला भी 1 से लेके 10 तक के कम से कम याद होने चाहिए आपको। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट ma'am. तो पूछ लो बेटा, क्योंकि इसके हाँ, बाद क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे कि हम घनमूल कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा,
वो अगली ही क्लास में हो पाएगा कि घनमूल कैसे निकालते हैं, उसकी हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, ठीक है, कि 5 सेकेंड के अंदर हम कितनी भी बड़ी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल मैं होमवर्क शेयर कर रही हूँ, होमवर्क की स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, नोट डाउन कर लेना सभी होमवर्क। अच्छा, घन वाले मेरे ख्याल से इसमें एक्सरसाइज है ही नहीं, तो घन वाले का क्या करूंगी मैं, आपको अपने आप से क्वेश्चंस बना के दे दूंगी, ठीक है। घन वाली इसमें ना एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ वर्ग तक है। चलो वर्गमूल वाले के क्वेश्चंस कर लेना, वर्गमूल वाले तो है ही, तो हमने करे नहीं है ना। तो प्रश्नावली 29.1 और 29.2 आपने करनी है। दिख रही है सभी को घनमूल वर्गमूल निकालने वाली? यस मैम। वर्गमूल निकालने वाली देखो इसी मेथड से करा है जिससे मैंने करवाया है, तो आप लोगों को आसानी होगी ये फिल करने में, ठीक है। तो बड़े बड़े सवाल भी है, देखो ठीक है। तो 29.1 और 29.2 आपका होमवर्क है। क्लियर हो गया? हाँ बेटा, अब बेटा आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे का हम करेंगे अगली क्लास में, घनमूल निकालना सीखेंगे।